जय श्री कृष्ण मित्रों, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और दीपावली के पहले पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र इस बार विशेष योग लेकर आया है। इस बार कार्तिक मास में दीपावली के पूर्व पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य अमृत योग है, जो दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को प्रातःकाल 6:16 से शुरुआत होकर 25 अक्टूबर 2024 प्रातःकाल 7:40 तक रहेगा। ये एक अखंड गुरु पुष्य अमृत योग है। इसमें किए गए सभी कार्य सिद्ध होंगे। यही अमृत गुरु पुष्य अमृत योग है। अब इस अखंड गुरु पुष्य अमृत योग में हम क्या करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ छोटे छोटे से 2-3 प्रयोग हैं, उपाय हैं। ये आप अगर करते हैं तो आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, या हम यूँ कहें कि लक्ष्मी नारायण की हम पर कृपा सदा बनी रहेगी। जैसा आप जानते हैं कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यधिक पूजा की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु भी स्वयं कहते हैं कि मासों में कार्तिक मास मैं हूँ, मतलब तिथियों में एकादशी मैं हूँ और पूरे 12 माह में कार्तिक मास में हूँ। तो इसी प्रकार हम समझें कि ये भगवान विष्णु का ही अति पावन मास है। इसमें पड़ रहा है गुरु पुष्य नक्षत्र अमृत योग। तो इस गुरु पुष्य अमृत योग में हम कुछ उपाय करके हमारे नित्य जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। उसी के लिए पहला उपाय मैं बता रहा हूँ कि आप 3 धातु की अंगूठी बनवा सकते हैं। आप चाहें तो उसी दिन बनवा कर पहने या पहले उसको बनवा लें और गुरु पुष्य नक्षत्र में उसको धारण करें, क्योंकि ये अखंड गुरु पुष्य नक्षत्र है। अब धातु 3 कौन से हैं? सोना, चांदी और तांबा। अपनी यथाशक्ति अनुसार इन तीनों धातुओं को मिक्स करके आप एक अंगूठी बनवाएं, तर्जनी उंगली या अनामिका उंगली के लिए, और इस गुरु पुष्य नक्षत्र में उसको शुद्ध कर आप गुरु पुष्य नक्षत्र में धारण करें। गंगा जल या गोमूत्र, जो 2 आपके पास उपलब्ध हो, उससे उस अंगूठी को शुद्ध करें और शुद्ध जल से वापस से शुद्ध करके कुंकू हल्दी चावल लगाकर भगवान के सम्मुख रख कर उसको धारण करें। अब जिनका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह होने में कुछ अड़चन आ रही है या विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, उनके लिए ये गुरु पुष्य नक्षत्र तो एक वरदान हो सकता है। उसमें करना क्या है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको केले के पौधे के सन्मुख गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करना है। दिया दीपक जो है, गौ माता के घी का दीपक केले के वृक्ष के या केले के पौधे के सन्मुख रख कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करके, और वो उनके केले के वृक्ष के सामने दीपक प्रज्वलित करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है। साथ में अगर आप कर सकते हैं, आपके नज़दीक में अगर तुलसी माता का पौधा हो या पीपल का वृक्ष हो, यहाँ पर भी घी का दिया, गौ माता के घी का दिया आप प्रज्वलित करें। बाकी कार्तिक मास में मेरे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है कि कार्तिक मास में दीपदान का कितना महत्व है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें दीपदान का कितना महत्व है वो आप सुने, श्रवण करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो
जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए एक छोटा सा उपाय ये करें। ये करने से जिनका विवाह नहीं हो रहा है या कोई कार्य अटक रहा है या रुक रहा है या योग नहीं बन रहे, सिर्फ इतना करने मात्र से उनके विवाह के योग बनेंगे और विवाह शीघ्रता से विवाह के योग बनेंगे। एक उपाय और बताता हूँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जो एक अचूक उपाय हो सकता है इस गुरु पुष्य नक्षत्र में। अगर आपके घर में श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, गणेश यंत्र अगर नहीं है तो आप इस गुरु पुष्य नक्षत्र में वो यंत्र, श्री यंत्र या कनक धारा यंत्र लाकर स्थापित कर सकते हैं। अगर आप तैयार लाना चाहते हैं तो तैयार भी ला सकते हैं। पीतल, चांदी, सोना जैसी यथाशक्ति आप ला सकते हैं, वो लाएं और इस गुरु पुष्य नक्षत्र में आप लाकर उसको ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ करके स्थापित करवाएं। अब जिनके घर में पूर्व से श्री यंत्र अगर स्थापित है तो वो इस गुरु पुष्य नक्षत्र में उस यंत्र के ऊपर फलों के रस से श्री सूक्तम का पाठ करते हुए अभिषेक करें। और एक विशेष उपाय ये है कि जिनके घर में अगर श्री यंत्र है तो वो श्री सूक्तम के साथ में कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करते हुए फलों के रस से अभिषेक करें और पवित्र करके शुद्ध जल से स्नान कराकर उस यंत्र को टीकी आदि वगैरह, कंकु, हल्दी, चावल लगाकर स्थापित करें। और फिर श्री यंत्र के सन्मुख बैठकर आप यथाशक्ति जितने पाठ कर सकते हैं उतने पाठ श्री सूक्तम के और कनक धारा स्तोत्र के पाठ करें, जिसको करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। एक उपाय और विशेष धन लाभ के लिए, श्री यंत्र के ऊपर इस कार्तिक मास में अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। उपाय यह है कि श्री यंत्र के ऊपर श्री सूक्तम के 16 पाठ और कनक धारा स्तोत्र के 16 पाठ पढ़ते हुए आंवले के रस से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर श्री यंत्र को आप स्थापित करें और पुनः 16 पाठ श्री सूक्तम के और 16 पाठ कनक धारा स्तोत्र के पढ़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और अपने घर में उनका स्थिर वास होने की प्रार्थना करें। ये कुछ छोटे से और अचूक उपाय हैं जिससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पा सकते हैं। विषय वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दीपावली के पूर्व इस तरह के छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।